गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल अंजलि दुबे लाइफस्टाइल। और आज मेरा भाई जो है वो गया था पान खाने, और पान खाने गया तो पता है उसके साथ क्या इंसिडेंट हुआ वो आपको बताएगा। कौन सा पान खाने गए थे? मैं पान खाने गया था, मुलेठी का पान जो गला साफ कर दे। मैंने बोला अंकल जी जो अच्छा पान बनिए गला साफ हो जाए। हाँ तो और क्या बोला? गला साफ हो जाए कि मतलब क्या हम बोला? साफ ना हो ऐसा मत बनेगा, गला ही साफ हो। हाँ उसके बाद उसके बाद क्या हुआ? हाँ उसके बाद मजा आती। गाना शुरू होता रहा। उसको अंकल गाना सुन रहे थे, काठी के रेत कहीं किसी का तरंग म्यूजिक से था, पता नहीं था। हाँ मैंने बोला कि अंकल जी अपने जिला गवार जो सिंगर हैं अनु दुबे बड़ी बहन है उनका गाना पड़ेगा। हाँ तो हाँ बाबू हम लाइव बनवा हम चलाएंगे। हाँ उनका फ़ोन लिए यूट्यूब पे सर्च किए देखा तो लोगों का भी नहीं होनी। हाँ फिर मैंने अपना निमिया के पतई पर सखिया लवंगिया हम तो दुर्गा माई के भेजी लेने रतवा हो राम। ये गाना मैंने फिर बजाया, बोले बहुत अच्छा लगा। फिर हम चले आए, जब तक कलर वो फ़ोन आ गया कलर लिया था मैं, तो बहुत ज़रूरी था। ये बोल रही थी मेरा ड्रेस लेते आना, अभी लेते आओ। हाँ। मैं नहाना तो आप लोग का प्रोग्राम है क्या? हाँ हम लोग का कार्यक्रम है। कहाँ पे है? डुमरिया घाट पुल गोपालगंज। डुमरिया कहाँ है? डुमरिया डुमरिया मेरा ममाहर है। हाँ ममाहर है। डुमरिया इनका ममाहर है, तो ये अब जा रहे हैं अपने ममाहर प्रोग्राम करने। मामा बाड़ी जा रहे हैं। नाना मामा बाड़ी। बाड़े तो मामा बाड़ी ना मामी बाड़ी तो ना मामी बाड़ी। तो आप लोग का किस चीज़ का कार्यक्रम है, आप बताना चाहेंगे उस कार्यक्रम के बारे में? नारायणी महोत्सव। हाँ। वहाँ पे नदी है, उन्हीं के नाम से वो नदी माता का नाम पे रखा है, नारायणी माता जो नदी है, वहीं पे कार्यक्रम है। और वहाँ पे माननीय 6 विधायक हमारे, माननीय 1 MLC, माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, और भी जिला प्रशासन की तरफ से हमारे DM साहब, हमारे जिला पदाधिकारी और हमारे माननीय SP साहब रहेंगे, और भी अन्य प्रशासन वहाँ पे रहेंगी। यहाँ हम कार्यक्रम करेंगे। कार्यक्रम में हमारे बड़े सिंगर बॉलीवुड सिंगर अल्ताफ राजा आ रहे हैं, बॉलीवुड हिंदी सिंगर भोजपुरी सिंगर मेरी बड़ी बहन अनु दुबे आ रही हैं, और मैं सिंगर अमृत दुबे, और स्थानीय कलाकार हैं यहाँ पे। आपको कैसा लग रहा है जिले में, आप अपने जिले में आप कार्यक्रम कर रहे हैं तो आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। एक्चुअली जिला प्रशासन की तरफ से ऑफिशियल नंबर पे कॉल आया था, मैंने ही पिक किया था, बातचीत हुई तो अच्छा लगा। जिला प्रशासन की तरफ से हमें बुलाया गया, आमंत्रण किया गया, और खुशी की बात है हम लोग यहाँ कार्यक्रम करें। माता रानी की कृपा है कार्यक्रम अच्छा सफल हो। सब लोग का आशीर्वाद प्यार मिले हम पे। हाँ वैसे अनु दुबे तो जिला में काफ़ी कार्यक्रम की हैं, गोपालगंज में काफ़ी कार्यक्रम की हैं, और ये आपका पहला कार्यक्रम है जिला में। तो आप स्पेशली आपको कैसा फील हो रहा है कि आप जिला के मुझे बहुत अच्छा प्राउड फील हो रहा है, क्योंकि मैं पहले भी जिला में अपनी जब केंद्रीय विद्यालय में था तो मैं पार्टिसिपेट करता था, लेकिन एज अ तबला प्लेयर मैं करता था, नॉट एज अ सिंगर। सिंगिंग में 1-2 साल से कर रहा हूँ, और पहली बार मुझे मौका मिला गाने के लिए यहाँ पे, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि अपने गांव में कार्यक्रम हो। आगे भी मैं चाहता हूँ कार्यक्रम ये सफल हो तो मुझे जिला प्रशासन की तरफ से और भी कार्यक्रम मिले, जैसे कि थामे महोत्सव और ने भी कार्यक्रम है वहाँ मिले। आज से कुछ साल पहले अनु दीदी जो है वो थावे महोत्सव भी की थी। बहुत पहले की थी, कई सारे महोत्सव किए हैं, गढ़वा महोत्सव, जिसने बिहार में कई सारे महोत्सव किए हैं। अभी आने वाले टाइम में भी मुझे लग रहा है कि बातचीत चल रही है अभी, जौनपुर महोत्सव, बदलापुर महोत्सव की कॉल्स अभी आ रहे हैं, और देखिए होप सो फाइनल होगा तो हम लोग अगला महोत्सव बदलापुर महोत्सव जौनपुर में करेंगे। तो आप लोग एकदम अभी जो आपका प्रोग्राम है आप लोग एकदम स्टार्ट कर दिया, रनवे पे पिकअप एकदम ले लिया प्रोग्राम हम लोग बैक टू बैक अभी इस मंथ में 3रा प्रोग्राम कर रहे हैं। और छठ में 5 तारीख हम लोगों ने किया बलिया में नगरा रखड़ा, और 7 तारीख हम लोग छठ के दिन किए, सुबह उठ के यहीं से गए थे हम लोग।
और एयरपोर्ट गए, एयरपोर्ट से सीधे रांची, रांची से टाटा। टाटा में बहुत अच्छा मान सम्मान हुआ और हमारे जो गवर्नर थे श्री रघुवर दास जी, उनके सामने प्रस्तुति करने का मौका मिला, पब्लिक का प्यार आशीर्वाद मिला, बहुत अच्छा लगा। और आपको कैसा लग रहा है जब आप अनु दीदी के साथ में आप स्टेज शेयर करते हो, तो आपको कैसा फील होता है? इतनी बड़ी सुपरस्टार अनु दुबे के साथ में आप स्टेज शेयर करते हो। घर की मुर्गी दाल बराबर। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, सामने मैं बैठी मजाक है कर रहा यहीं पे। हूँ। नहीं, मंच पे हमें मौका दिया मेरी बड़ी बहन सुपर डुपर स्टार सिंगर अनु दुबे। अच्छा लगा हम लोग को जो गाना गाया, और लास्ट गाना हम ही गाए, एक ही गाना मैंने गाया था, हालांकि टाइम कम था क्योंकि वहाँ आचार संहिता थी और कार्यक्रम का समापन मैंने ही कराया। मुझे तो ऐसा लग रहा था मेरा गाना सुन के लोग समापन हो गया। लेकिन ऐसा नहीं था, पब्लिक बाद में सेल्फी भी खिंचवाने आए थे, चैनल सब्सक्राइब किए, बातचीत किए, फ़ोटो खिंचवाए, फिर हम लोग। ये नहीं बोलोगे कि मेरे गाने के बाद वंस मोर हुआ? हाँ, इस गाने के लिए तो वंस मोर हुआ था पहली बार। हाँ। हालांकि कई सारे कलाकार आए थे, अच्छा गा रहे थे, लेकिन पता नहीं मेरा आवाज़ भी फंसा हुआ था, मैंने लो स्केल में ही गाया था। लेकिन पब्लिक ने जब ये वंस मोर करके आया, बहुत अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा। हालांकि टाइम कम था, लेकिन फिर मैं चाहूँगा जमशेदपुर वासियों को अगली बार कभी हम लोग फिर आएंगे चुनाव बाद, अच्छा टाइम की पाबंदी ना हो तो हम लोग अच्छा कार्यक्रम करें। तो मम्मी तारा कैसन लगा था कि तार बेटा जी बाकी एकदम प्रोग्राम देता है, स्टेज शेयर करत अटे, कैसन लगा था तार दोनों बाल बच्चा जी बाकी इतना अच्छा नाम कमाओगे तो तारा कैसन फील होता? अच्छा लगता, बेटा बेटी आगे बढ़ो तो माँ बाप के बहुत गर्व होला, बहुत अच्छा लगेला। दू चार 10 गो लोग कहेला, 100 आदमी कहेला तो अच्छा लगेला कि चलो तब बेटी के गाना सुनी लेगा, और बेटा भी बहुत अच्छा गावता है, हमरा बहुत खुशी होला। पैसा रुपया तो सब केहू कमाला, बाकी इज्जत सामान सब केहू ना कमाला, बात सबका सही है। नाम मिलेला, बहुत भाग से केहू के मिलेला, माँ बाप के आशीर्वाद से। बहुत अब मम्मी के आँख हो गई भर भर। में मम्मी रोए लगेली। इमोशनली डैमेज। तो अनु दीदी आपको कैसा लग रहा है कि आप बैठी हुई हैं मम्मी पापा भाई बहन के साथ में, आप ये कुछ दिन पापा बिताई? तो नहीं है। पापा सुबेरे से लड़ाई होता रहा पापा से। पापा से मैं 3 बार लड़ चुकी हूँ। हाँ। पापा हमसे गुस्सा होकर बाहर बैठे हुए हैं। हम्म। अच्छा लग रहा है क्योंकि आप जब अपने ही शहर में आपकी होर्डिंग लगी हो तो फिर मज़ा आ जाता है देख के। मैंने स्टेटस भी डाला था, मजा आ गया भाई साहब। खुशी की बात है, पर अच्छा लगता है जब आपके लोग, आप जहाँ रहते हैं वहाँ के लोग भी आपको इतना प्यार करते हैं, ये सौभाग्य से मिलता है। और सबसे बड़ी बात कि काफ़ी साल बाद मैं मम्मी पापा के पास आई हूँ, तो आज इस बार मैं पहली बार 10-15 दिन माँ पापा के साथ टाइम स्पेंड की हूँ। अच्छा लग रहा है। साथ साथ में बहुत सारे कार्यक्रम भी थे तो उतना मौका नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अभी हम लोग बैठ के कुछ बातें कर रहे हैं। ज़रूरी है, पुराने दिन याद करने चाहिए ताकि पता चले कि आप कितना मेहनत करके आगे बढ़े। कभी भी भूलना नहीं चाहिए, महसूस करना चाहिए उस समय को। तो आपको कैसा लग रहा है काफ़ी दिन बाद जिले में आप कार्यक्रम कर रही हैं, तो आपको कैसा फील हो रहा है? अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे तो मैं करते रहती हूँ, बहुत हाँ। कई बार की हूँ, लेकिन अभी इधर फ़िलहाल 2 साल से मैं खुद ही अभी इधर आ नहीं रही थी क्योंकि मेरे बाहर सोर्स ज़्यादा हो रहे थे, शूटिंग ज़्यादा चल रहा था। अभी मैं ज़्यादातर फोकस थी अपने चैनल के लिए। आपका जो है अनु दुबे बैक टू बैक काम ही कर रही थी। अनु दुबे एंटरटेनमेंट पे अभी मेरे गाने भी आ रहे हैं, तो चल रहा था। लेकिन अभी शोज स्टार्ट हो चुके हैं और शोज धुआंधार हो रहे हैं क्योंकि बैक टू बैक कोई ऐसा मंथ नहीं है जो हम लोग अभी ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, और कोई ऐसा वीक नहीं है अभी हम लोग का जिसमें हमारा शो नहीं है। तो ये खुशी की बात है कि जनता लोग इतना प्यार कर रहे हैं और अच्छा लग रहा है। जब आप अपने काफ़ी टाइम बाद आप वर्क करिए और पब्लिक के बीच में उतरिए और लोगों का प्यार देखिए तो लगता है कि हमने कुछ अच्छा काम किया है। और आपका सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहूँगी कि आपका जो चैनल है अनु दुबे एंटरटेनमेंट वो 2 मिलियन क्रॉस कर चुका है, और मैं आशा करती हूँ कि हमें बहुत बड़ा पार्टी मिलने वाला है ये 2 मिलियन वाला। पार्टी तो होते ही रहता है, कुछ ना कुछ हम लोग कारण बना लेते हैं पार्टी करने का। लेकिन हाँ, अनु दुबे एंटरटेनमेंट 2 मिलियन हुआ है, ये मेरे लिए बड़ी बात है क्योंकि एक आर्टिस्ट चैनल को आप लोगों ने इतना प्यार दिया है, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आपने उस पर बहुत मेहनत किया है, आपने पारंपरिक सॉन्ग
जो है उस पर काफ़ी डाला, जो है देवी गीत, मतलब जो वो अनु दुबे एंटरटेनमेंट है वो देवी गीत से प्रचलित है। तो बिल्कुल, हाँ, मेरे डिवोशनल गाने लोगों को बहुत पसंद आते हैं, इसलिए मैं कंटिन्यू करते रहती हूँ काम। और अभी आप लोगों ने देखा होगा मेरे छठ के भी गाने ट्रेंडिंग में थे, अभी तुलसी माँ के गाने ट्रेंडिंग में हैं। और नेक्स्ट अभी हमारा है टारगेट की शादी विवाह का कुछ प्रोजेक्ट रिलीज़ होने वाला है अनु दुबे एंटरटेनमेंट से। उसके बाद लोकगीत आएगा, रजैया 2 का भी प्लानिंग चल रहा है अभी। तो सब बैक टू बैक है और मुझे लगता है कि रजैया 2 रेडी ही हो चुका है ऑडियो, बस हम लोग को वीडियो शूट करके टाइमली आप तक पहुंचाना है। ठंड से पहले इस बार रजैया ला दूँगी। आपका रजैया 1 भी जो था, रजैया ए नंदो, काफ़ी ट्रेंडिंग में वो गाना चल रहा था। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आप लोग ऐसे ही खूब अपना टाइम जो है वो ऐसे ही प्रोग्राम में देते रहिए। आप लोग अभी बैक टू बैक एकदम इतना बिजी है कि आप लोगों के पास फैमिली के लिए टाइम नहीं है, हमारे लिए टाइम नहीं है। इससे मैं बहुत नाराज हूँ। टाइम से आप ब्लॉग निकाल रहे हो, समझे ना? वो मैं जबरदस्ती निकाल रही हूँ, बैठी हूँ मैं ऐसे ही। जब से गोपालगंज आई हूँ ना, मुझे टाइम नहीं है। कभी वो आ रहे हैं, कभी वो आ रहे हैं, कभी कोई अंकल आ रहे हैं मिलने के लिए। तो सबका प्यार यार अच्छा लगता है। ये अब सबसे कैसे बड़ी मना बात करूं? है। मैं तो रात को 10 बजे भी उठ के फटाफट नाइट ड्रेस में रहती हूँ, चेंज करके फिर मैं सूट पहन के बाहर जाती हूँ मिलने के लिए। तो कितना अच्छा बात है ये, प्राउड हम तो अच्छा है। पर इसमें एक चीज रह जाता है कि मम्मी के साथ, थोड़ा पापा के साथ बात नहीं कर पा रही हूँ। जब बात करने जा रही हूँ झगड़ा हो जा रहा है। पापा गुस्सा है, काफी 2 साल हो गए आए हुए। हाँ, तो पापा आप जो गुस्सा है कि इतना लेट लेट आती है, इसीलिए पापा का नाराजगी तो बनता है। हाँ, तो बात हो नहीं पा रहा है। मैं पर फिर भी मेरी जारी है, जंग मेरी जारी है कि इस बार पापा को मना के ही जाऊंगी। कुछ अपना पॉइंट है, मैं चाहती हूँ पापा के सामने रखूँ और पापा माने, पर पापा मान नहीं रहे हैं यार, क्या करूँ मैं? इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप माँ बाप से, मेरा ये जो है ना मिस्टेक, आप मत करना, माँ बाप से मिलते रहो। अगर ज़्यादा गैप हो जाता है ना तो आप समझा नहीं पाते हो पेरेंट्स को, या पेरेंट्स आपको नहीं समझ पाते हैं, दोनों हो जाता है। और ये ज़रूरी है, ये मेरा मिस्टेक है। मैं आशा करती हूँ कि आप महीने में एक बार तो जरूर ही आएंगे गोपालगंज। ऑफ कोर्स, जब शोज अभी भागलपुर में आने वाली हूँ, उसके बाद दुर्गापुर में मेरा शो है, तो अब आऊँगी तो मैं इधर होके ही जाऊँगी। अभी सही हो गया। एक्चुअली हमारे यहाँ क्या नियम है ना कि बेबी होता है तो हमारे यहाँ दिन दिखाते हैं। वो मेरा दिन ही नहीं बन पा रहा था बिहार के लिए, तो मैं बिहार ही छोड़ दी थी 1-1.5 साल से। तो अभी दिन मेरा बना है, तो जो सिस्टम है, जो अपनी परंपरा है, उसको कैसे हम लोग छोड़ेंगे? बिल्कुल। तो सिस्टम के हिसाब से मेरा गोधन कुटाता है तो दिन बनता है, तो मेरा दिन बना था और मैं इधर आई हूँ। अब काम भी स्टार्ट हो गया और मम्मी पापा को अब छोड़ना भी नहीं है। मम्मी पापा के साथ मिलते जुलते रहना है और एंजॉय करना है, खूब आगे बढ़ना है। तो मम्मी तू खाली अनु दीदी क्या और हैप्पी के आशीर्वाद दिलू, हमरा के आशीर्वाद के दी। हाँ बोला हमरो बारे में मम्मी कुछ बोल बोले बोल हमरा बारे में, हमरा जबरदस्ती करे के पड़ी तोरा बोले खातिर। क्या बोले? हमरा बारे में बोल। तुम भी खूब आगे बढ़ते रहो और अपना ब्लॉग बनाते रहो, तुम्हारा ब्लॉग चले। सबका मेरा पापा का आशीर्वाद रहेगा। तुम खूब आगे बढ़ो, जॉब करो, नाम करो, जॉब कर ली। हाँ सब करो, घर लो। घर लो लास्ट में घर लो, गाड़ी तो ले लिया अलका जा, घर लो। हाँ, आप लोग के आशीर्वाद से अलका जार लिया हमने, आप लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया।